हेलो गाइस, एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे एक नई वीडियो के साथ। कल्पना कीजिए कि अगर श्री कृष्ण आपके सामने बैठे हों और आप उनको कहो कि मुझे बहुत एंजाइटी है, मुझे अपने फ्यूचर की बहुत ज़्यादा टेंशन है, तो आपको क्या लगता है कि श्री कृष्ण आपको क्या एडवाइस देंगे? क्या आपको लगता है वो सिर्फ आपको इतना कहेंगे कि भविष्य की चिंता मत करो? लेकिन ऐसा नहीं है। तो आइए जानते हैं हम इस वीडियो के माध्यम से कि श्री कृष्ण ऐसी परिस्थिति में हमें क्या समझाते। आज का समय एंजाइटी से भरा हुआ है क्योंकि लोगों ने वर्तमान में जीना छोड़ दिया है और वो सिर्फ और सिर्फ अपने भविष्य की चिंता करते रहते हैं। पैसे की चिंता रहती है, अपने करियर की टेंशन रहती है, अपने पेरेंट्स की टेंशन रहती है, अपने बच्चों की टेंशन रहती है। तो आप सोच के देखो कि लोग अपने भविष्य को लेकर के अपने वर्तमान को जीना खत्म कर दिया है, वर्तमान में जीना छोड़ दिया है। लेकिन श्री कृष्ण जी क्या कहते हैं इस चीज पे? श्री कृष्ण जी हमें ये सिखाते हैं कि उन्होंने गीता में भी ये लिखा है कि उन्होंने अर्जुन से भी ये कहा था, तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, परिणाम पे तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। अब आप इस लाइन का मतलब समझो। कर्म करना मतलब आप आज करोगे जो आप वर्तमान में कर रहे हो, इसीलिए वर्तमान पर आपका अधिकार है, लेकिन फल आपको आगे मिलेगा, फ्यूचर में मिलेगा, उस पे आपका कोई अधिकार ही नहीं है। तो जिस चीज पे आपका अधिकार ही नहीं है, आप उस चीज की चिंता व्यर्थ में ही ले रहे हो। तो श्री कृष्ण जी हमें यही समझाते कि आपको अपने कर्म को सर्वश्रेष्ठ बनाना है, अपने कर्म पे ध्यान देना है, ना कि आपको फल की चिंता में अपने कर्म को छोड़ देना है कि आगे क्या होगा। आपको भगवान पे विश्वास करके आगे बढ़ना है, तभी जाके आप सफल इंसान बन पाओगे। क्योंकि अगर आपके कर्म अच्छे होंगे तो हमेशा ही ऑटोमेटिक आपको परिणाम अच्छा मिलेगा, देर से ही सही, लेकिन परिणाम जरूर मिलेगा। अब आप मुझे एक बात बताओ कि जब अर्जुन महाभारत के युद्ध में कभी कभी कमजोर पड़ने लग गए थे, जब उनको लगने लग गया था कि मैं किससे लड़ूं, तब श्री कृष्ण ही थे जिन्होंने उन्हें याद दिलाया कि तुम्हें अपना कर्म करना है, तुम्हें अपनी तुलना नहीं करनी किसी से। वरना वो भी बोल सकते थे कि तुम भीम जैसे होते, तुम अर्जुन जैसे होते, तुम अर्जुन हो, तुम कर्ण जैसे होते, लेकिन नहीं, तुम्हें सिर्फ अपना कर्म करना है अपने हिसाब से। और आज के समय में हम क्या कर रहे हैं? हम अपनी तुलना कर रहे हैं, और ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किस वजह से है? सोशल मीडिया। क्योंकि सोशल मीडिया पे हमें इतने लोग मिलते हैं, इतने लोग हमें कामयाब दिखते हैं, तो हमें ये लगने लगता है कि हम बहुत छोटे हैं, हम बहुत पीछे रह गए हैं। हम अपनी तुलना उसी टाइम करना शुरू कर देते हैं कि पता नहीं हम कभी ऐसे बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे। हम एकदम अपने कर्म को छोड़ के भूल के फ्यूचर में चले जाते हैं, और यही चीज़ें हमारे वर्तमान को ख़त्म कर रही हैं। हम अपने वर्तमान में जी नहीं रहे, क्योंकि अगर आप कर्म नहीं करोगे तो फिर आपको फल भी नहीं मिलेगा। कर्म करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका अधिकार, आपका काम सिर्फ और सिर्फ कर्म करना ही है। फल आप चाह के भी डिसाइड नहीं कर सकते। दूसरी चीज़, श्री कृष्ण जी हमें और क्या समझाते? वो हमें ये समझाते कि अपने मन को आपको नियंत्रण में रखना है, क्योंकि आपका मन एक ऐसी चीज़ है जो आपका सबसे बड़ा मित्र भी है और आपका सबसे बड़ा शत्रु भी है। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको अपना मित्र बनाओगे या फिर आप इसको अपना शत्रु बनाओगे। क्योंकि मित्र आप इसको अपना कब बना सकते हो? जब मन पे आपका बस चलता है, जब मन आपके नियंत्रण में है, तो मन आपका सबसे प्रिय मित्र है। और अगर आपका मन चंचल है और वो आपको सिर्फ टेंशन दे रहा है, आपका मन आपके नियंत्रण में नहीं है, तो वो सबसे बड़ा शत्रु है आपका।
शत्रु और मित्र बाहर नहीं बैठे, सब हमारे अंदर ही है। बस हमें उसको पहचानने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आपका मन आपके नियंत्रण में है तो आप बड़ी से बड़ी कठिनाई को भी पार कर सकते हो, बड़ी से बड़ी कठिनाई का भी सामना कर सकते हो। अब आपको यही सोच के चलना है कि आप क्या करना चाहते हो। तो श्री कृष्ण जी हमें यही समझाते कि अगर आपके अंदर भी एंजाइटी है, अगर आपको भी लग रहा है कि मैं क्या करूं, तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। आपको सबसे पहली चीज़, आपको अपने कर्म पे ध्यान रखना है, फल की चिंता नहीं करनी है, आपको दूसरों से अपनी तुलना नहीं करनी है, और आपको अपने मन को नियंत्रण में रखना है। अपने मन को आपको अपना बेस्ट फ्रेंड, सबसे प्रिय मित्र बनाना है। तभी आप हर एक कठिन परिस्थिति का सामना आसानी से कर पाओगे। अगर आप ये सब नहीं कर पाते हो तो फिर आपको एक चीज और याद रखनी है। जब अर्जुन का समय, जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, तब श्री कृष्ण ने देखा कि अर्जुन की कठिनाइयां बढ़ रही हैं, क्योंकि समय एक जैसा नहीं रहता। गीता में भी ये लिखा हुआ है कि समय जरूर बदलता है। अगर आज रात है तो कल सवेरा जरूर होगा। तो जब सवेरा होना तय है तो आप अपने फ्यूचर को लेके कैसे कोई चिंता कर सकते हो? वो बदल भी सकता है, क्योंकि वो अभी आया ही नहीं है। तो आपकी जो चिंता है, आपकी जो एंजाइटी है, वो बिल्कुल व्यर्थ है। आपको अपने वर्तमान में काम करना है, अपने कर्म को अच्छा बनाना है, अपने मन को नियंत्रण में रखना है। ये सारी सीख हमें श्री कृष्ण जी देते हैं ताकि हम आगे जाके सफल हो सकें। तो दोस्तों, अब आप खुद सोच के देखो कि आप क्या करना चाहते हो। अगर आप भी एंजाइटी के शिकार हो तो आप सोच के देखो कि क्या आप आज जिस वर्तमान में जी रहे हो उसकी वजह से आपको एंजाइटी है, या फिर आपकी एंजाइटी फ्यूचर की है। मैं 100% आपको लिख के दे सकती हूँ कि आपकी जो एंजाइटी है वो फ्यूचर की एंजाइटी होगी, कि फ्यूचर में क्या होगा, पैसा आएगा कि नहीं आएगा, मैंने इतने सारे लोन ले रखे हैं, पता नहीं क्लियर होंगे नहीं होंगे, पता नहीं क्या होगा, मैंने आज अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया है, पता नहीं चलेगा कि नहीं चलेगा। भाई, अगर आप अभी कर रहे हो तो आप उस चीज़ को जो फ्यूचर में है उसको छोड़ दो। अगर आप अपना यूट्यूब चैनल शुरू कर रहे हो तो आप अपनी वीडियोस पे, अपने कंटेंट पे ध्यान दो। अगर आपके पास बहुत सारे लोन हैं तो आप अपनी नौकरी पे, अपने आप पे, अपनी स्किल इम्प्रूव करो, अपने आप पे काम करो। ये देखो कि आप 1 से 2 कैसे बना सकते हो, आप अपने पैसे को कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हो। तभी जाके आपको चीज़ें समझ आएंगी। और जब आप आज कर्म करोगे, अपने कर्म को जितना आप सर्वश्रेष्ठ बनाओगे, उतना ही आपको फल अच्छा मिलता चला जाएगा, उतने ही आपको अच्छे फल मिलेंगे, परिणाम मिलेंगे। और एक चीज़ आपको गीता में ज़रूर ध्यान रखनी है कि समय बदलता ज़रूर है। अगर आप भी किसी कठिन परिस्थिति में फंसे हुए हो तो भगवान पे विश्वास रखो। अगर आपके पास विश्वास है तो डर खत्म हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आपने आज विश्वास किया और डर खत्म हो गया। डर धीरे धीरे खत्म होता है। जैसे जैसे आपका विश्वास बढ़ता जाता है वैसे वैसे डर आपका खत्म होता जाता है, क्योंकि अगर विश्वास नहीं होगा तो सिर्फ डर होगा। अगर आपको अपने डर को खत्म करना है तो आपको अपने विश्वास को बढ़ाना पड़ेगा। जैसे जैसे आप अपने विश्वास को बढ़ाते चले जाओगे वैसे वैसे डर खत्म होता चला जाएगा और आपकी मन की चिंता खत्म होती चली जाएगी विश्वास बढ़ते हुए। क्योंकि अगर आपने विश्वास करना सीख लिया, ट्रस्ट करना सीख लिया, भगवान पे भरोसा करना सीख लिया, तो आपको किसी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप बस अपना काम, अपना कर्म करते जाओ और भगवान आपको ज़रूर सफल बना देंगे। तो दोस्तों, विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है। इसीलिए जैसे जैसे आप इसको जितना हाई पहुंचाते जाओगे उतनी आपके मन को शांति मिलती चली जाएगी, उतना ही आपका डर खत्म होता चला जाएगा, उतनी ही आपकी एंजाइटी खत्म होती चली जाएगी। तो ये थी श्री कृष्ण जी की सीख, जो अगर आज वो हमारे सामने होते
तो जो बंदा एंजाइटी पे है, जिसको ऐसा लगता है मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं है, मेरे सिर्फ कठिन परिस्थितियां हैं, तो वो हमें यही समझाते। तो श्री कृष्ण जी का संदेश आज मैंने आपको अपनी वाणी से सुनाया है। तो आप इस संदेश को सुनने के बाद ज़रूर अपनी ज़िंदगी में आप एक बार ज़रूर बैठ के सोचना कि क्या मैं जो सोच रहा हूँ, जो मेरी चिंताएं हैं, वो व्यर्थ हैं। भविष्य के बारे में मत सोचो, वर्तमान में काम करो, अपने कर्म पे काम करो, अपने कर्म को सर्वश्रेष्ठ बनाओ, तभी आपके सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी, आपके मन को शांति मिलेगी, विश्वास आप बढ़ाते जाओगे, प्रॉब्लम खत्म होती चली जाएगी, डर खत्म होता चला जाएगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की मोटिवेशनल स्टोरी। आई होप आप लोगों को मेरी मोटिवेशनल स्टोरीज पसंद आती होंगी। हर एक स्टोरी में आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलता है। तो आप मेरे साथ बने रहिए और हर रोज़ मेरी वीडियोस के लिए आपको मुझे सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि हर रोज़ आपकी ज़िंदगी बदलने के लिए आप भी एक स्टेप आगे ले सकें। तो दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरी वीडियोस को पूरा ज़रूर देखें, एंड तक ज़रूर देखें, तभी आपको पूरा संदेश मिल पाएगा। तो ये थी हमारी आज की मोटिवेशनल स्टोरी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को लाइक करो, कमेंट्स करके ज़रूर बताना। आज के लिए इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।